सब भाई बहन को जय मसीह की। लूका सुसमाचार दूसरा भाग। लूका रचित सुसमाचार। पहले वीडियो में हमने लूका द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु का चित्रण देखा, जो पुराने नियम में बताई गई इजराइल की कहानी और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरा होने के रूप में है। फिर हमने देखा कि यीशु अपने सेवा कार्य का आरंभ करता है और इजराइल के कंगालों में परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को प्रस्तुत करता है, ऐसे लोगों में जो सामाजिक रूप से निचले स्तर के थे, और उनमें भी किया जो बाहरी थे। और यीशु सिखाता है कि उसका राज्य विपरीत राज्य है, वो हमारी आम सामाजिक धारणा के विपरीत है। इस भाग का अंत इस बात से होता है कि लूका हमें बताता है कि कैसे यीशु नया मूसा है, जो यरूशलेम में अपनी मृत्यु के द्वारा नए निर्गमन को लाने वाला है। और इस प्रकार हम पुस्तक के बड़े मध्य भाग में आते हैं, जहां यीशु अपने नवनिर्मित इजराइल को यरूशलेम की ओर यात्रा पर ले जाता है। पुस्तक के ये भाग मुख्य रूप से यीशु द्वारा दृष्टांतों में दी गई शिक्षाओं का है, जो मार्ग पर चलते हुए विभिन्न लोगों को दी, अधिकतर अपने बढ़ते हुए चेलों के समूह को। इस प्रकार लूका यीशु के पीछे चलने को एक यात्रा के रूप में दर्शाता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हुए सीखते जाते हैं। तो पहले यीशु अपने चेलों को अपने सेवा कार्य में शामिल करता है और उन्हें बड़ी संख्या में परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए आगे भेजता है। तो चेला होने का अर्थ शुरू से ही ये है कि यीशु के राज्य के कार्य में सहभागी होना तथा उसे अपना बना लेना है। और जब यीशु के चेले वापस आए, तब उसने उन्हें प्रार्थना तथा परमेश्वर के प्रबंधों पर भरोसा करने के बारे में सिखाया। देखा जाए तो कहीं और की तुलना में लूका के इन अध्यायों में यहाँ यीशु धन, संपत्ति और उदारता के बारे में अधिक बातें करता है। यदि उसका अनुसरण करना वास्तव में एक मार्ग पर चलने के समान है, तो इस पर अपने साथ कुछ न ले जाने की सोच होनी चाहिए, जिससे धन संपत्ति के मोह से छुटकारा पाकर सच्ची उदारता उत्पन्न हो सके। इन अध्यायों की एक और मुख्य बात है कि यीशु ने अपनी कंगालों की सेवा जारी रखी। तो जैसे जैसे वो यात्रा करता है, वो अपने नए इजराइल का निर्माण जारी रखता है तथा बीमार और दृष्टिहीनों से मिलता है। वो सामरियों से मिलता है, जो यहूदियों के पुराने शत्रु थे, और प्रसिद्ध व्यक्ति जकई, जो एक यहूदी था लेकिन रोमी राज्य के लिए चुंगी लेता था। ये सभी समाज द्वारा बहिष्कृत लोग थे, जिनका जीवन यीशु से मुलाकात करने पर बदल गया था और वे उसके राज्य में शामिल हो गए, जिसका वर्णन यीशु ने बड़ी दावत में बुलाए लोगों के रूप में किया। वो यहाँ खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया। इसलिए जब लोग परमेश्वर की दया को पाते हैं, तो वो आनंद मनाता है, लेकिन उस दावत से भी लोग खुश नहीं थे। लूका ऐसी कई कहानियों का वर्णन करता है जहाँ यीशु ने इजरायली अगुओं के साथ भोजन किया, और ये सब गर्म बहस के कारण हुआ, जहाँ यीशु उनके घमंड और पाखंड का विरोध करता है। इसलिए दावतों में शामिल इन विरोधी दलों को बड़े स्मरणीय रूप से उड़ाऊ पुत्र की कहानी में दर्शाया गया है। एक पिता के दो पुत्र थे। एक पुत्र पिता को छोड़कर चले जाने की मूर्खता करता है और अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा देता है। अंत में वो पश्चाताप मन के साथ लौट आता है और उसका पिता उसे क्षमा कर देता है, और फिर वो खोया हुआ बेटा मिलने की खुशी में बड़ा भोज रखता है। लेकिन बड़ा बेटा, जिसने अपने पिता को कभी नहीं छोड़ा था, उसे बुरा लगता है। वो पिता द्वारा उड़ाऊ पुत्र के लिए दिए गए बड़े भोज का विरोध करता है। अब इस प्रसिद्ध दृष्टांत में यीशु अपने राज्य के पूर्ण उद्देश्य का परिचय इन अगुओं से कराता है। उसकी दावतें बताती है कि किस प्रकार परमेश्वर सभी प्रकार के लोगों का अपने परिवार में स्वागत करता है। प्रवेश करने के लिए केवल नम्रता और पश्चाताप की जरूरत है। इसलिए ये मुख्य रूप से उन इजरायली अगुओं की दुर्दशा पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने यीशु और उसके इस विपरीत राज्य को नकार दिया था, और यीशु का विरोध बढ़ता ही चला गया। अंत में वो फसह पर यरूशलेम पहुंचता है। जब वो शहर के निकट आता है तो रोता है। उसके चेले मसीहा के रूप में उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इजराइल के अगुए इस बात की निंदा करते थे। वो जानता था कि उसके शांति के राज्य का इनकार करके इजराइल रोमी राज्य के विरोध और बगावत के रास्ते पर आ जाएगा, जो शहर के पतन का कारण बनेगा। और यरूशलेम के इसी विनाश को प्रतीकात्मक रूप से यीशु उस समय दर्शाता है, जब वो मंदिर में व्यापार करने वालों को बाहर निकालकर तथा बलिदानों को रोक देता है। वो कहता है कि तुमने आराधना की इस जगह को डाकुओं की खोह बना दिया है, जिसे नष्ट किया जाएगा।
और यीशु के इस साहसी कार्य ने यीशु और इजरायली अगुवों के बीच के विवाद को और भी बढ़ा दिया। ये सब बातें यीशु की उस भविष्यवाणी की ओर जा रही थी कि एक दिन रोम की सेना इस शहर को घेर लेगी। ये यरूशलेम और मंदिर को एक ही पीढ़ी में उजाड़ देगी। इसके बाद यीशु अपने चेलों के साथ भोजन करके फसह का पर्व मनाता है। ये इजराइल के छुटकारे की याद दिलाने वाला एक वार्षिक प्रतीकात्मक भोजन था जो मेमने की मृत्यु द्वारा हुआ था, और इसलिए यीशु भोजन की रोटी और दाख रस को इस नए निर्गमन के प्रतीक में बदल देता है। उसका तोड़ा गया शरीर और बहाया गया लहू यीशु के नए इजराइल को छुड़ाएगा। भोजन के पश्चात यीशु को पकड़वाकर यहूदी अगुवों के सामने लाया गया और इस बात का मुकदमा चलाया गया कि वो राजा होने का दावा करता है। लूका इस बात पर जोर देता है कि यीशु निर्दोष है। रोमी राज्यपाल पिलातुस भी यीशु के निर्दोष होने का 3 बार दावा करता है। यहाँ तक कि हेरोदेस, जो गलील का शासक था, उसे भी यीशु पर दोष लगाने लायक कोई बात नहीं मिली। लेकिन उन अगुवों ने पिलातुस को आखिरकार मजबूर किया कि वो यीशु को क्रूस पर चढ़ा दें, और ऐसा हुआ। अपनी दर्दनाक मृत्यु में भी यीशु ने परमेश्वर के उस प्रेम और दया का उदाहरण दिया जिसकी उसने शिक्षा दी थी। जब सैनिक उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे तो उसने उन्हें परमेश्वर की क्षमा दी, और फिर एक अपराधी जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने जाना कि यीशु कौन है। वो कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरा स्मरण करना। और यीशु के अंतिम शब्द उस मरते हुए अपराधी को आशा देने वाले थे, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और फिर दया और करुणा के अपने इस अंतिम कार्य के साथ यीशु ने प्राण त्यागे। उसके शरीर को कब्र में रखा गया, और सप्ताह के पहले दिन यीशु के कुछ चेले कब्र पर आए और उन्होंने पाया कि कब्र खाली है और वहाँ 2 स्वर्गदूत थे जिन्होंने उनसे कहा कि यीशु जीवित हैं और वो मरे हुओं में से जी उठे हैं। तो वो विस्मय से भरकर वहाँ से चले गए। और ठीक यहीं लूका एक बड़ी खूबसूरत घटना का वर्णन करता है। यीशु के 2 चेले यरूशलेम से इम्माउस की ओर जा रहे थे। यीशु की मृत्यु से उनके दिल टूटे हुए थे, और फिर अचानक यीशु उनके पास आ जाते हैं, उनके साथ चलने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाते। वो पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तब वो उसे अपनी सारी आशाओं के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं कि यीशु ही इजराइल का छुटकारा करने वाले थे, परंतु अब वो मर चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बाद में जब यीशु इन दोनों के साथ भोजन करने बैठे तो वो उनके लिए रोटी तोड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने फसह के भोजन के समय तोड़ी थी। उस समय वो चेले उसे पहचान लेते हैं। इसके बाद वो गायब हो जाते हैं। लूका इस कहानी के द्वारा यीशु के पीछे चलने के विषय में एक मुख्य बात बताना चाहता है। जब यीशु के चेले अपने कार्यों को और यीशु की सच्चाई के बारे में अपने दृष्टिकोण को थोपते हैं, वो उनके लिए अदृश्य और अजनबी रहता है। केवल तब जब हम यीशु के इस विपरीत राज्य के प्रति समर्पित होते हैं, जिसका प्रतीक क्रूस पर तोड़ा गया उसका शरीर है और जो उसने स्वयं का बलिदान करने वाले प्रेम के द्वारा दिया, केवल तभी हम सच्चे यीशु को देख और जान सकते हैं। इस पुस्तक की समाप्ति का दृश्य एक और भोजन है, जब यीशु अपने चेलों के सामने प्रकट होकर पुराने नियम के वचनों से समझते हैं कि किस प्रकार ये सब परमेश्वर की ही योजना का एक भाग था कि मसीह लोगों के पापों के लिए दुख उठाने और मारे जाने के द्वारा तथा अपने पुनरुत्थान के जीवन से दुष्टता पर जय प्राप्त करके इजराइल का राजा बनेगा। और इसलिए अब जैसे शमून भविष्यद्वक्ता द्वारा अध्याय 2 में प्रतिज्ञा दी गई थी कि यीशु का राज्य इजराइल से बाहर भी फैलेगा, वैसे ही सारे जगत के लिए परमेश्वर की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। सभी को यीशु के पीछे चलने का बुलावा है, परंतु यीशु अपने चेलों से कहता है कि यरूशलेम में ही रहकर पवित्र आत्मा पाने का इंतजार करो, जिसके द्वारा तुम इस काम को करने की सामर्थ्य पाओगे। ये बात अवश्य ही आपको लूका द्वारा लिखी गई दूसरी पुस्तक पढ़ने की ओर ले जाएगी, प्रेरितों के काम की पुस्तक। अभी तक के लिए लूका रचित सुसमाचार में बस इतना ही।